प्रिय छात्र एवं छात्राएं, पिछले टॉपिक में आपने जो है अलैंगिक जनन की जो है विधियों को जो है जाना, जिसमें से आप आज जानेंगे कायिक जनन के विषय में। तो अब हम जानेंगे कि कायिक जनन क्या है। तो इसमें हम जानेंगे कि मातृपौधे का मतलब जो पेरेंट्स जिनको कहते हैं, पेरेंट्स प्लांट्स। तो अब यह जो है इनमें कुछ कायिक अंग होते हैं। वो कायिक अंग हम जानेंगे क्या है। पत्ती है, तना है, जड़ है के द्वारा अगर नए जीव का निर्माण होता है तो उसे हम जो है कायिक जनन के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि कायिक जनन के जो है प्रकार क्या क्या हैं। तो कायिक जनन के जो है दो प्रकार हैं। एक है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है कि अनुकूल परिस्थितियों में अनेक पौधों की जो है जड़, तना, पत्ती के रूपांतरित भाग पौधों से पृथक होकर के नया पौधा बनाते हैं, जिन्हें जो है हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह प्रकृति के द्वारा होता है, इसलिए हमें जो है क्या है इन्हें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की दो विधियां होती हैं। एक होता है भूमिगत तना द्वारा और दूसरा होता है अर्धवायु तना द्वारा। अब हम जानेंगे कि भूमिगत तना द्वारा जो है जनन कैसे होता है। यह तने का मुख्य भाग होता है जो भूमिगत वृद्धि करता है तथा यह एक भोजन से संग्रह का भी कार्य करता है, भोजन संग्रह का कार्य करता है। और यही रूपांतरित होकर के जो है इस पर कुछ कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। कक्षस्थ कलिका का मतलब यह हुआ कि जहाँ पर उस तने में कुछ जो है उभार होता है, या हम यह पौधों के माध्यम से समझें तो जैसे जो पौधे होते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ से पत्तियाँ निकली होती हैं या जहाँ से टहनियाँ निकली होती हैं तो उनके पर्व पर अर्थात गांठ पर देखते हैं कि एक उभार निकला होता है। वही जो है कक्षस्थ कलिकाएं कहलाती हैं। और वहीं से जो है कक्षस्थ कलिकाएं से जो है विकसित होकर के एक नया पौधा बनता है, जिसे जो है हम भूमिगत तना द्वारा जो है जनन कहते हैं। अब जैसे हम भूमिगत तना द्वारा जो है जनन क्या क्या है, कंद भी है, प्रकंद के द्वारा है, घनकंद के द्वारा है, सलकंद के द्वारा है। अब हम एक जनन के विषय में जानेंगे कि कंद द्वारा जो है जनन कैसे होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आलू का यहाँ चित्र दिखाया गया है आपको। तो आलू के कंद पर स्थित सल्क पत्रों से ढकी आँखों में स्थित कलिका विकसित होकर के एक नया पौधा बनाती है, जिसे जो है हम कंद द्वारा जनन कहते हैं। अब जैसे इसमें आपने देखा कि यहाँ आलू का चित्र दिखाया गया है, आपको यहाँ नोड है, नोड मतलब पर्व या पर्वसंध। यहाँ पे आँख है और ये चित्र दिखाया गया है जो बड, और यह स्कैली लीफ है। स्कैली लीफ का मतलब यह है कि झिल्लेदार पत्ती। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जो बड है यहीं पे जो है क्या होता है कि एक आउट ग्रोथ होता है। आउट ग्रोथ का मतलब यहाँ पे एक धीरे धीरे जो है बाह्य वृद्धि होगा, यहीं से होगा। और यही वृद्धि धीरे धीरे जो है क्या होता है अलग हो करके एक नया जो है कोशिका बना लेता है या नया जीव बना लेता है, जिसे जो है हम यह कंद द्वारा जनन कहते हैं। अब आगे की वीडियो में जो है हम प्रकंद द्वारा जो है जनन कल पढ़ेंगे। इसका जो है हम आपको वीडियो के अलावा भी जो है यह आपको मैं फ़ोटो खींच कर इसका भेज दूंगा, ताकि आपको जो है लिखने में आसानी रहेगा। बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।